या आप कॉलेज जाते थे या क्या था, क्या टाइम रहा होगा उस वक्त? वक्त में कौन सा पेज रहा होगा उस लाइफ का? या 1973 9 years I was Oh my God. While writing this song और आप दोनों ने मिलकर जब इसे क्रिएट किया तो whatever in your mind, please share. तो पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जो चाय है तो हमारे इंडियंस में चाय सबसे ज़्यादा इतना रिफ्रेशिंग ड्रिंक डिस्कस किया कि ये आपको गाना है इस सॉन्ग को. What was the feeling and why अभी तक में आप इस गाने को किस तरह से जी रहे हैं? फीलिंग तो ये है कि तुषार ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ गिरिवन हिल स्टेशन में एक स्पेशल शूट के लिए. शूट है बन मस्का और चाय की टीम के साथ. और आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं बन मस्का और चाय. चाय का नाम सुनते ही एक फीलिंग आती है ना, एक जज्बा आता है, एक हैप्पीनेस, एक खुशी. और चाय के साथ सबकी अपनी एक फीलिंग, अपनी एक कोई ना कोई इमोशंस जुड़ी होती है. तो आज हम छोटी छोटी बातें करने वाले हैं बन मस्का और चाय. ये हमारी टीम है बन मस्का और चाय की. आमिर, सिया मैम, तुषार सर. तो तुषार सर ने इस म्यूजिक को कंपोज किया है और सिया मैम और आमिर ने बहुत ही खूबसूरती से इस गाने को गाया है. तो इस गाने की जर्नी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और उसको आप लोगों के सामने लाना मेरा काम था. इसलिए मैं आई हूँ आरन मस्का और चाय की टीम के साथ में. चीयर्स टू ऑल. जी, थैंक यू टीम, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच टू इनवाइटिंग मी. मैं हर छोटी छोटी बात करना चाहूँगी आपके बन मस्का और चाय को लेकर के. तो मेरा पहला सवाल है तुषार जी आपसे, बन मस्का और चाय इतना दिल के करीब जो हर रोज हर करीब के लाइफ से कनेक्टेड जो वर्ड है, इतनी ये वर्ड आपको गाने के लिए कैसे सोचने ये को तो आया? जैसे मैंने आपसे बात की तब वो कैसे हुआ उत्तपा ईरानी रेस्टोरेंट में बताया था और ये होटल में मैंने मंगाया तब वो ट्यून मतलब इट स्टार्टेड कमिंग ऑटोमेटिकली नेचुरल. उस वक्त आप या आप कॉलेज जाते थे या क्या था, क्या टाइम रहा होगा उस वक्त? वक्त में कौन सा पेज रहा होगा उस लाइफ का? या 1973 9 years I was Oh my God. सो वो गाना तब से आपके दिल के अंदर थे जो आज सब दुनिया के सामने आ रही है. जी बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं आप. बिल्कुल. वाह ग्रेट. तो सर ये गाने क्यों कंपोज करते वक्त काफी सारी फीलिंग्स रही होंगी क्योंकि उस वक्त से आज तक आपने अपने दिल के अंदर उस गाने को रखा. तो वो फीलिंग्स आप प्लीज हमारी ऑडियंस के लिए शेयर करें. हाँ हाँ तो क्या है ये जो जज्बात है जी, वो मैं जितने हमारे लिसनर्स हैं उनके सामने पेश कर रहा हूँ और इसके लिए जो सबसे अहम बात थी कि वो गाना प्रॉपर लिखना उसको मतलब स्टोरी टेलिंग जो रियलिटी है तो वो मैंने सिया को मैंने जस्ट एक्सप्रेस किया है कि ऐसे है तो इफ़ शी वुड लाइक टू डू दिस थिंग लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग ओके. तो शी हैज़ डन अ वेरी लवली जॉब ऑन दैट. और जो मतलब मैं जो जिस एनवायरनमेंट से गुजरा उस टाइम पे मे बी इन द स्कूल टाइम स्कूल डेज इट वाज देन कॉलेज डेज सो उसको मतलब जस्ट नरेट किया कि ऐसे ऐसे था एंड आई वाज विजुअलाइजिंग दैट व्हेन आई वाज डूइंग लाला क्योंकि तब वर्ड्स नहीं थे मेरे पास ट्यून थी. पहले बन मस्का और चाय थी, उसके बाद लाला. यस यस ओह बाद में लाला सो लाला का सब वर्ड्स इसने ग्रेट. मतलब इट्स अ टीम है, इट्स अ टीम वर्क. एब्सोल्युटली. मतलब जो साथ देना बोलते हैं वो साथ आज मैम ने बिल्कुल बताने को कंप्लीट करके दिया. जी, सो स्वीट ऑफ यू. तो मैम आप कुछ बताएं. आपने जैसे मैं इस शूट के पहले आपसे बात कर रही थी, आप मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रही थी कि सेकंड पैराग्राफ जो है वो ऐसा है, थर्ड में ऐसा है, एंड एवरी फीलिंग वाज सो हार्ट टचिंग कि मैं बस आपकी बात सुनती ही जा रही थी. तो वो बात सिर्फ मुझ तक नहीं हो के सारी दुनिया के सामने आनी चाहिए. आप प्लीज शेयर करें अपनी वो फीलिंग्स, वो जो वाइल राइटिंग दिस सॉन्ग और आप दोनों ने मिलकर जब इसे क्रिएट किया तो वट एवर इन योर माइंड, प्लीज शेयर. तो पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जो चाय है तो हमारे इंडियंस में चाय सबसे ज़्यादा इतना रिफ्रेशिंग ड्रिंक और
कभी अगर लोग दुखी होते हैं तो चाय, अगर सुखी होते हैं तो चाय, अगर फ्रेंड्स आए हैं तो चाय, कहीं पे उनको कुछ बातचीत करनी है, इमोशंस उनको एक दूसरे से एक्सप्रेस करने हैं तो चाय। तो चाय इवन खाने भी आ जाने के बाद बोला कि पहले मुझे चाय दे दीजिए तभी मुझ में एनर्जी आएगी कुछ करिए। अगर आप थके हैं तो चाय ना, सो आपको तरोताज़ा होना है तो चाय। चाय में रुक एंड तो चाय हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट हमारे जो इंडियन कल्चर है। तो चाय के साथ जब बन मस्का आता है तो एक वो निराला ही इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि एक नरम है और एक कड़क है। हाँ 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 तो इसका जो कॉम्बिनेशन है हाँ। वो एक अजोड़ जो कॉम्बिनेशन है, इट्स लाइक अ मैन एंड अ वुमन, दैट इज हाउ आई कॉन्सेप्चुलाइज्ड इट। ओके कि एक बहुत कड़क होती, जो बीवी है तो बहुत कड़क रहती, उसको जब आदमी ही पिघल जाता है। क्या बात है। आदमी देख के ही वो पिघल जाता है, उसको वो उसकी जो पर्सनालिटी होती है, उसका जो पावर है, जो शक्ति है जी तो आदमी और ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक नरम है और एक कड़क है, तो व्हेन यू हैव इट टुगेदर तो लाइफ में एक वो तरोताजगी और मजा आता है। तो मैंने जब ये कॉन्सेप्चुलाइज किया तो आई डिडंट इट जस्ट फ्लू। कभी कभी क्या होता है कि व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग यू हैव टू सरेंडर टू द कॉन्शियंस। एक यूनिवर्स को हम जब सरेंडर करते तो ऑटोमेटिकली लिरिक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो बन मस्का और चाय, नरमा गरम हो जाए। हाँ, एक बार करो तुम ट्राई, मूड बन जाए बटरफ्लाई वाओ तो ये वर्ड्स पहले यानी मैंने ऐसे ही लिखे तो मुझे भी एकदम बटरफ्लाई जैसे मुझे ऐसे लगा कि मैं भी उड़ रही हूँ लिरिकली। तो वो एक और फिर मैंने कहा कि तुषार पहले मुझे चाय चाहिए, नहीं तो मैं ये लिख नहीं पाऊंगी। चाय बनाया उसको और मस्का भी लगा। आपने बनाई चाय। यस क्या बात है। तो इस गाने में जो लिरिक्स हैं तो एक रोमांटिक सीन है। तो आजकल के जो बच्चे होते हैं तो वो कैसे ऐसे एक मैट्रिमोनियल में किसी को देखते हैं, फिर पसंद करते हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं होता है कि सामने लड़की कैसी होगी, लड़की को पता नहीं लड़का कैसे होगा। तो ऐसे सिनारियो एक बैकड्रॉप है कि वो ईरानी रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं फर्स्ट टाइम। हाँ, फर्स्ट टाइम वहाँ पे मिल रहे हैं। तो लड़का लड़की को देख रहा है और उसको ऐसे लगता है कि ईरानी होटल में मेरे साथ थी एक हसीना। सो पहली बार उसको वो देख रहा है। उसकी ऐसी अदाएं थी कि वो लग रही जैसे एक महजबीना। आहा हाँ, तो ही इज इम्प्रेस्ड विथ हर, ही इज नेवर एक्सपेक्टेड कि वो फोटो में उसने देखी थी उससे भी बेहतरीन है। हाँ, मैंने प्यार से उसे पूछा तुम क्या क्या खाओगी, अभी वो होटल पे आए हैं तो उसको पूछ रहा है। तो और वो थोड़ा मुश्किल भी है, तो कहता है कि बन मस्का के साथ मेरा दिल भी चाहोगी। क्या बात है क्या तो वो देख के मुझको हंसती है, वो बहुत हंस रही है और कहते हैं यू आर ए स्वीटी पाई पाई पाई। तो ये जो स्वीटी पाई 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 इट्स अ डबल मीनिंग कि एक तो पाई है जो हमको ईरानी होटल में मिलता है, एंड द इट इज सच ए स्वीट थिंग द वे ही हैज प्रपोज टू हर, कि मेरा ही इज इंटरेस्टेड इन हर। तो वो कहने का भी तरीका उसका एक नॉस्टैल्जिक है यहाँ पे। एंड इन द थर्ड अंतरा मैंने आखिरी सुर हाँ, सेकेंडरी हाँ यस, इन द सेकेंड अंतरा ऐसा है कि उनका हम लोगों ने एक्चुअली ये अंतरा लिखते वक्त ना वी लिटरली ईरानी रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे एक मेनू देखा हम लोगों ने। तो उसमें क्या क्या आइटम्स थे तो लड़का कहता है मैंने मंगाया कटलेट, तो लड़की कहते हैं मैंने मंगाया ऑमलेट। सैंडविच में मुझे पसंद मस्टर्ड, और वो कहती है मेरा फेवरेट चेरी क्रीम कस्टर्ड। फिर बिरयानी, मकरून, टूटी फ्रूटी, केक, फालूदा, एक एक डिश हम खाते गए। सो यहाँ पे इट्स लाइक कि उनका एक्चुअली वो प्रोग्रेशन हो रहा है कि देखो कहते हैं कि द वे ऑफ द हार्ट इज थ्रू द स्टमक। तो यहाँ पे वो दोनों खा रहे हैं और बिल आया तो शी सेड बाय बाय बाय।
यू नो, तो थोड़ा उसने एक मजाकिया एक अंदाज से मैंने लिखा है, यू नो। एंड देन लास्ट जो अंतरा है, थर्ड अंतरा, उसमें हमको एक्चुअली एक लाइफ की जो फिलॉसफी है, यू नो, कि हमारे लाइफ में खुशियाँ आती हैं, गम आते हैं, तो इन इन सब में शामिल जो होता है, लाइक यू नो दैट आई थिंक, यू नो, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ इज लव। तो इसीलिए लड़की कहती है कि बारिश हो छाता ना हो तो क्या करेंगे, हम भीग के जाएंगे। और लड़का कहता है कि जेब खाली हुई तो क्या हुआ, हम सिट्टी बजाएंगे। ये तो सी सर्कमस्टेंसेस कोई भी हो, बट वी विल बी हैप्पी एंड विल बी पॉजिटिव। एंड फिर भी वो सोच रहा है, बिकॉज उसके मन में थोड़ा टेंशन है, तो सिटी बजाएंगे। तो जिंदगी में शामिल, वो कह रहा है जिंदगी में शामिल हर तरह तरह के रंग, बिकॉज ही नोज दैट आज खुशी है लेकिन गम भी आने वाला है। तो शी इमीडिएटली शी सेज दैट अरे सोचना क्या दिलबर, जब हम हैं तुम्हारे संग, you know. So this is all about that. And then they are also going into one phase where she says that tu ban maska main chai, you know, and he also says the same thing. So it's a very playful thing, it has a message, you know, that आप चाय लो, अब बन मस्के के साथ लो, एंड लाइफ को बस एंजॉय जो करो। नरम गरम ऊपर नीचे Yes, अप्स डाउन लाइफ yes. उसको साथ में एंजॉय करो। अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस, Yeah. उसको साथ में एंजॉय करो, साथ में जियो। एंड ये सारी चीजें अगर प्यार है तो कुछ भी नहीं है। Yes, exactly. लाइफ की जितनी डिफिकल्टी से अगर आपस में प्यार है तो वो सब हम पार कर लेंगे। Done it. आमिर, आप इस गाने को जब गा रहे थे और जब आपसे तुषार सर ने डिस्कस किया कि ये आपको गाना है इस सॉन्ग को, व्हाट वाज द फीलिंग एंड व्हाई अभी तक में आप इस गाने को किस तरह से जी रहे हैं? फीलिंग तो ये है कि तुषार सर ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ही इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु ऑलवेज सी दैट डेडिकेशन और साथ में काबिलियत भी। जी। तो बहुत प्राउड मोमेंट है सर मेरे लिए कि आपने मुझे सेलेक्ट किया फॉर दिस थिंग, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू द स्टूडियो एंड वाइंड एंड तुषार सर फॉर यू for giving me this immense responsibility to do the justice with this song. You deserve it, don't you? deserve it and you earned it through your dedication also. और इसका ऐसा है कि जब मैं बोलूं कि एक ऐसा चाहिए तो ही विल ऑल्सो सी टू इट दैट जो मेरे मन में है, जैसा कंपोजिशन के जितनी बारीकियां जैसे बोलते हैं ना, तो नुआंसेस जी जी। वो पूरा वो डिलीवर करता है ही। सर ने किसी से मेरे जान पहचान के लोग से मिला था, तो मिलने के बाद सर ने क्या बोला था, ये लड़का बहुत ही मीठा लड़का है, बहुत प्यारा मीठा लड़का है। तो आई वाज मैं छोटा था उसका भी, मैं मीठा हूँ, मतलब उधर की तन्नी कर लो, ऐसी कौन सी बात है मेरे में, मुझे तो नहीं लगता था कभी ऐसा, लेकिन सर ने मुझे ये करके मेरे में दिखाई कि आई एम सच ए नाइस पर्सन। तो उसके बाद मुझे लगा कि सचमुच में अच्छा हूँ मैं इसमें। आमिर, आप सच में गाना तो की अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा गाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक बहुत अच्छे इंसान भी हो। सबके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप जिंदगी में कहीं भी पहुंच जाओ, बट बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो थैंक यू सो मच टीम। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बन मस्का और चाय कब हमें सुनने को मिल रही है? हाँ, ये अभी ऐसा है कि इंतज़ार की घड़ियां अभी ख़त्म हो रही है और ये जैसे अपना नया साल शुरू हो जाएगा, वी विल हैव द बन मस्का और चाय इन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द न्यू ईयर। वाह वाह, मतलब हम अपने नए साल की शुरुआत बन मस्का और चाय तैयारी करने वाले हैं। क्या बात है सर, और मुझे तो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और मैम, आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया उसके बाद तो लिटरली बटरफ्लाइज मेरी आंखों के सामने हैं। और उस गाने की जो भी आपने सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया, तो मैं बस आपको सुन रही थी, मैं उस गाने को अभी जी रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस आप पूरी गाना मुझे सुना दो करके। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि ये गाना आए और मैं सुनूं, और उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे कि उस गाना के आने, सॉन्ग के आने से पहले मैं उस टीम के साथ इतनी करीब से बात कर पा रही हूँ। और मैं एक बात और ऐड करूँगा जी कि ये गाने में फाइनेस्ट म्यूजिशियंस ने इवॉल्व किया है मैंने। जी। सर प्रथम तो दिलीप सर ने
गिटार बजाई, 4 चाँद लगाए। दिलीप सर मेरे गुरुजी। Pranam Advankar is a finest rhythm player. He has played live rhythms in it. Brazilian bongos, African shakers, ये उन्होंने बजाए सब लाइट। और फिर Zubin Balapuria, a great music composer. He has played synthesizers, vintage synthesizers. And we had Argentina का finest double bass player, Gerardo Condor Lucero. He has played double bass. और मजे की बात, he is a Spanish guy. He speaks in Spanish. So he found, when I sent him the song, he found it very interesting. So he asked me, Tushar, what this song is all about. He's my friend. He's played for my songs many a times. And I'm his fan, and he's a wonderful player. So I told him it's about this, chai ban maska, a snack popular in Indian restaurant. So he said, due to the tune I'm hearing, I want to know the lyrics of the song. तो उसको पूरा लिरिक्स मैंने ट्रांसफर करके, मतलब ट्रांसलेट करके उसको स्पेनिश लैंग्वेज में उसको ये किया. देन ही अंडरस्टूड अकॉर्डिंग टू दोज नुआंसेस ही हैज प्लेड द बेस, ही हैज सर्टेन टाइम्स प्लेड द पिकअप लाइंस अकॉर्डिंग टू द दिस थिंग. तो देखिए कि एक स्पेनिश आदमी हिंदी जानना चाह रहा है वो गाने के लिए बन मस्का और चाय, और उसकी जो फन एलिमेंट है जो भी उसको और 4 चंद रखा. तो ये है बेसिस. देन विसल किया है कांचन जाधव, उसने बहुत प्यारा विसल किया है उसने. जब मैम ने बोला है कि सीटी Yes, yes. So she has played the whistle, or it is that the finest engineers also have worked on the song. और वैसा है ना. ऑल द वेरी बेस्ट टीम, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. एंड मुझे पता है कि वो गाना सब लोगों के दिल को छूने वाला है, और हम जैसा आपने बताया है कि नए साल की शुरुआत उस गाने के साथ करने वाली है, तो मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, मेरी ऑडियंस से को कहना है कि आप अपनी सुबह बन मस्का और चाय के गाने के साथ हर रोज़ कीजिए. थैंक यू टीम, बहुत मज़ा आया मुझे बन मस्का और चाय के बारे में इतनी करीब से बातें जान करके. अब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से. आपने एज ए टीम इतना अच्छा काम किया है, इतने अच्छे एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करके इस गाने को डिलीवर किया है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुषार सर आप सिया मैम के लिए कुछ 1 वर्ड में आप बताएंगे व्हाट यू फील अबाउट हर. 1 word में. यस It been many words, but I have श्योर. wonderful, एंड wonderful. मैम आप आमिर के लिए, सॉरीफुल. आमिर आप तुषार सर के लिए. Perfection. वाओ, मतलब दैट्स व्हाई ये गाना सुपर हिट होने ही वाला है. बस हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये गाना फोड़ के रख दे, दुनिया के सामने आ जाए. बिल्कुल. ऑल द वेरी बेस्ट टीम, ऑल द वेरी बेस्ट. तो ये थी बन मस्का और चाय की टीम के साथ में हमारी बातें, और हर किसी ने इतनी खूबसूरती से अपने इमोशंस शेयर किए हैं कि मुझे अभी से ऐसा लग रहा है कि मैं ये गाना सुन लूँ, मुझे सारे गाने सुनने को मिल जाए. तो आप भी इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी ये गाना आप सबको भी सुनने मिलेगा, और हर रोज़ अपनी दिन की शुरुआत करें बन मस्का और चाय के साथ. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच. बन मस्का और चाय, नरमा गरम हो जाए, एक बार करो तुम ट्राई, मूड बन जाए बटरफ्लाई. बन मस्का चाय, नरमा गरम हो जाए, एक बार करो तुम ट्राई, मूड बन जाए बटरफ्लाई.